रहीम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रिवीजन पेज 99। आइए बेटा, आज हम अपना लास्ट पेज करते हैं। आप देखिए, ये सारे पेज मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिए। जिन बच्चों ने मेरे साथ इन पेजेस को रिवाइज़ किया है उनकी माशाल्लाह पूरी एग्ज़ाम की तैयारी हो गई। ठीक है, आज हम लास्ट पेज कर रहे हैं 99। बुक में खोलिए। यहाँ पे बुक में सारा काम था, आपको सिर्फ पढ़ना था और याद करना था। मैं आपको समझा दूँ कि इस पेज पे क्या है। ये है हम आवाज़ अल्फाज। मुदर्जा झैल ऐसे अल्फाज हैं जो मायने में मुख्तलिफ लेकिन हम आवाज़ हैं। ठीक है बेटा, हम आवाज़ का क्या मतलब होता है कि ऐसे अल्फाज जिनके मीनिंग डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनकी साउंड जो है, उन अल्फाज की जो आवाज़ निकलती है वो बिल्कुल सेम यानी एक जैसी होती है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, मायने आपको पता होने चाहिए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको मायने याद नहीं करने होते। अक्सर क्या होता है, बच्चे अगर हम अंबर एग्ज़ाम में लिख के देखते हैं कि आपको अंबर लिखना होता है दूसरा, तो वो आसमान लिख देते हैं। आपसे अगर मायने नहीं पूछे जा रहे, अल्फाज पूछा जा रहा है, तो आपको दूसरा अल्फाज लिखना होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे है अंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि अलिफ से जो अंबर है उसके मीनिंग आसमान है। ठीक है, लेकिन अब आपसे अगर पूछा जा रहा है कि अंबर का हम मायने अल्फाज लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, ऐन नून बे रे अंबर। यहाँ पे भी ये नून और बे, ये दो अल्फाज मिलकर बेटा मीम की आवाज़ निकाल रहे हैं। ठीक है, हम इसको अनबर नहीं पढ़ रहे, हम इसको पढ़ रहे हैं अंबर। तो ऐन से जो अंबर है उसके मीनिंग है खुशबू का नाम। आपको ये पता होना चाहिए कि अलिफ से अंबर आसमान, ऐन से अंबर खुशबू का नाम। बाज एक परिंदे का नाम होता है, इसका हम आवाज़ अल्फाज कौन सा है, बाज, जिसके मीनिंग होते हैं कुछ। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि बाज़ बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, और बाज़ बच्चे दिल लगा के नहीं पढ़ते, तो बाज़ का मतलब हो गया कुछ। ठीक है, नंबर 3 पे है हल। हल का मतलब जवाब। ठीक है, जो ये हलवे वाली हे से है हल, उसका किसी भी सवाल को जब हम हल करते हैं, जवाब लिखते हैं, ये वो वाला हल है। और ये गोल हे से जो हल है, आंसू वाली हे से जो हल है, इसका मतलब होता है एक औजार का नाम। जो आपने देखा होगा, किसान खेतों में हल चलाता है। ठीक है, वो हम किसान जिस मशीन से काम कर रहा होता है, खेतों में जो चला रहा होता है ज़मीन खोदने के लिए, उसको हम हल कहते हैं। सीन से सदा हमेशा, स्वाद से सदा आवाज़, ऐन से अलम झंडा, अलिफ से अलम गम। मीनिंग आपको पता होना चाहिए, लेकिन याद होने के लिए आपको ये वाले अल्फाज याद होने चाहिए। ऐन से अरब एक मुल्क का नाम है, सऊदी अरब। और अलिफ से अरब आपको पता है एक तादाद है, गिनती, जैसे 10, 20, 30, आगे जाके 100, 1000, तो ये जाके अरब गिनती की तादाद है। लाल एक रंग का नाम है, रेड। और लाम, आइन लाम, लाल एक पत्थर का नाम है बेटा, एक कीमती पत्थर होता है जो अमूमन अंगूठी में लगाया जाता है। ठीक है, नज़र दिखाई देना, नज़र पेश करना। ठीक है, नून ज़ोर नज़र जो है, जो हम देखते हैं, हम कहते हैं हमें नज़र आ रहा है, वो ये वाला नज़र होता है। और नून जे नज़र पेश करना, हम किसी को कोई चीज़ पेश करते हैं तो अदब से हम कह सकते हैं नज़र कर रहे हैं। ठीक है, बरस साल, हम बोलते, आप बच्चे बोलते हैं हम 6 बरस के हो गए। और बरस स्वाद आ जाए, तो ये एक बीमारी का नाम होता है, जो स्किन पे धब्बे आ जाते हैं, ये एक बीमारी होती है। आम, ये तो आप सब जानते हैं, अलीमद्दा से जो आम होता है वे एक फल का नाम होता है। और ऐन से जो आम होता है उसके मीनिंग होते हैं मामूली। ठीक है, आम सी चीज़ है, हम कहते हैं ये आम सी चीज़ है। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है ये आपने पहले भी याद किया था, याद हो गया होगा। बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि आपको मीनिंग पता होने चाहिए, लेकिन लिखने के लिए आपको ये वाले अल्फाज याद होने चाहिए। अब रिवीजन के लिए आपने क्या करना है, इस काम को उर्दू की कॉपी में यहाँ तक आपने काम कर लिया था। ठीक है, ये आप देखिए पिछली लास्ट वीडियो में मैंने ये काम करवाया था। अब आखिरी काम हम कर रहे हैं, यादा सफ़ा 99। सवाल लिखेंगे, मुदर्जा झैल अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। ठीक है, ये पूरे आप 10 अल्फाज लिख लीजिएगा। अब आपको इसके हम आवाज़ अल्फाज क्या लिखने, अंबर का आसमान नहीं लिखना, अंबर के मीनिंग आसमान होते हैं, आपको लिखना है दूसरा अंबर, ऐन नून बे रे अंबर। ठीक है, बाज बे ऐन ज़ाद बाज। अब आप देखिए दोनों की आवाज़ बिल्कुल सेम है। हल हल, सदा सदा, अलम अलिफ लाम मीम अलम, अरब अलिफ रे बे अरब, लाल
لام عین لام لال، نظر نون زوئیں رے نظر، برس بے رے سواد برس، آم اور یہ عین الف زبر آ اور یہ میم ساکن آم۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب بچوں نے ان 10 پیجز کی تیاری بہت اچھی طرح کر لی ہوگی۔ اس کام کو بھی یاد کر کے خود کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ایگزام کی بہت اچھی تیاری کیجیے گا بیٹا۔ اللہ حافظ۔